नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूनतम वेतन को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन जमीन पर नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। हालांकि न्यूनतम वेतन को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन देश में स्किल संकट भी एक बड़ी चुनौती है। वेतन बढ़ाने की चाह सभी की है, लेकिन कौन कितना योग्य है, उसके पास क्या कौशल है, इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विवाद जरूर मजदूरों के वेतन को लेकर है, लेकिन देश की पूरी वर्कफोर्स ही स्किल और सैलरी के बीच फंसी हुई है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे इसके पीछे के प्रमुख कारण, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा की सड़कों पर गूंजते नारे, 3 दिन का बवाल, बढ़ते वेतन का ऐलान, लेकिन गुस्सा अब भी बरकरार। सवाल सिर्फ न्यूनतम वेतन का नहीं है, सवाल है उस सच्चाई का जिससे हम अक्सर आंखें चुरा लेते हैं। क्या सिर्फ वेतन बढ़ाने से युवाओं की जिंदगी बदल जाएगी, या असली लड़ाई स्किल यानी कौशल की है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूनतम वेतन को लेकर शुरू हुआ विरोध अब एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। क्या हम उस असली जड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसे स्किल गैप कहते हैं? भारत में बात चाहे मजदूरों की हो या फिर किसी IT कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की, बात जब स्किल्स की आती है तो कई चुनौतियां पेश होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 47% कर्मचारियों के पास जरूरी स्किल्स ही नहीं है। देश में समय के साथ शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन स्किल्स के मामले में देश आज भी पीछे है। जाहिर है, भारत जैसे देश में आमदनी और कौशल का सीधा रिश्ता है। जितना ज्यादा हुनर उतनी ज्यादा कमाई। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं जिसे देखकर आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो डिग्री आपके पास है, क्या वाकई वो आपके काम आ रही है या वो महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। भारत में डिग्री बनाम नौकरी का संकट। सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स ही अपनी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी कर रहे हैं। एस्पायरिंग माइंड्स 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 85% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास स्किल्स नहीं है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अनुसार 93% MBA ग्रेजुएट्स नौकरी पाने में असफल हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बताती है कि 75% कंपनियां स्किल कर्मचारी खोजने में परेशान होती हैं। भारत में सिर्फ 3% वर्कफोर्स के पास औपचारिक स्किल ट्रेनिंग है। स्किल ट्रेनिंग में ग्लोबल आंकड़ा, दक्षिण कोरिया 96%, जापान 80%, जर्मनी 75%, UK 68%, अमेरिका 52%, भारत 56.35%। जाहिर है, देश में डिग्री बढ़ रही है, आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ रोजगार की कमी का सवाल है, तो दूसरी तरफ स्किल की अनदेखी का संकट। मौजूदा हालात हमें उस बुनियादी खाई को भरने के लिए कह रहे हैं जो पढ़ाई और रोजगार के बीच गहरी होती जा रही है। क्योंकि अगर BTech MBA ग्रेजुएट्स जॉब रेडी नहीं है, तो ये एक बड़ा सिस्टम अलर्ट है। अब भारत के लिए असली चुनौती सिर्फ नौकरियां पैदा करना नहीं, बल्कि ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना है जो नौकरियों के लिए तैयार भी हो। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज। और चलिए आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या शिक्षित युवाओं की डिग्री महज कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है? जिस तरह से इंजीनियरिंग और MBA करने के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी डिग्री किस काम आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, युवाओं के लिए सिर्फ वेतन वृद्धि अहम है या फिर असली लड़ाई स्किल की है? तीसरा बड़ा सवाल जो आज की चर्चा में बना रहेगा, युवाओं में स्किल की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? और इन्हीं बड़े सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे